इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? करोड़ों निवेशक हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं आपके, यही आपका स्ट्रेंथ है। संवाद का सिलसिला प्रारंभ कीजिए और मैं उन लोगों को खास तौर से जिन्होंने पत्र लिखा पहले और उसके बाद कहा कि हम घेराव करेंगे, ये जो दोहरा चरित्र लेकर के जिन लोगों ने ये काम किया है, मैं उसकी पूरी आलोचना करता हूं। या तो आप लड़ते रहिए या फिर साथ में मिलकर के काम करने की बात कीजिए। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं एक साथ। आप उन्हें कहिए, जो आंदोलनकर्मी हैं उनसे ये मैं कह रहा हूं कि आप पॉजिटिव तरीके से मजबूर कीजिए। सहारा मर चुकी है, बेकार उम्मीद ना पाली जाए। लेकिन सवाल है कि फिर पैसे आपको मरे हुए से तो ही लेना है, पैसे तो उनसे ही लेना है। जमीन कौन बेचेगा? जमीन कोई निवेशक नहीं बेचेगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए सहारा प्रबंधन को ही आगे आना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ही उनकी एक पूंजी है जिससे आपके पैसे वापस होने हैं। अभी अगर 10,000 करोड़ भी वापस हो रहा है, जिस पे बात हो रही है कि बारसोबा की जमीन से काफी डील हो गई है और ओबराय प्रॉपर्टी के साथ हो रही है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ हो रही है, टाटा के साथ हो रही है, भगवान जाने किन के साथ हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किनके जिनकी किसी के भी साथ हो रही है। तो वो डील हो रही है किस पे? वो डील हो रही है सहारा की जो अचल संपत्ति है, जो जमीनें हैं, उसके ऊपर डील हो रही है। तो जमीन की डील निवेशक तो करेगा नहीं, या जो एजेंट है वो तो करेगा नहीं। जमीन की डील में यही डीके श्रीवास्तव जी, यही ओपी श्रीवास्तव जी, यही जेबी रॉय जी, यही सुशांतो रॉय जी, यही सीमांतो रॉय जी, यही आदरणीय स्वप्ना रॉय जी, और जो दूसरे और जो अधिकारी हैं, जो सीएफओ हैं, जो सीओओ हैं, ये सारे लोग मिलकर के ही इस डील को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसे विशियस सर्किल में पड़ जाए और अभिमन्यु की तरफ वो फंस जाए एक ऐसे जाल में जहां से कि उनको ये लगे कि हम इससे नहीं निकल सकते हैं, अगर कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होगा तो हम भाग जाते हैं, ये तरीका अनुचित होगा, मेरा ये मानना है। तो मैं, हालांकि अभी तक सहारा के निवेशकों ने, सहारा के कार्यकर्ताओं ने सहारा का बेहद साथ दिया है और बहुत धैर्य के साथ साथ दिया है। तो मेरा यह मानना है कि दीपावली के दिन, ये जो आज का जो दिन है धनतेरस का, धनतेरस के दिन मेरा यह मानना है कि हम सबको यह निर्णय लेना चाहिए और पत्राचार आप सबको शुरू करना चाहिए, मिलना चाहिए, घेरने के लिए नहीं। आप मिलिए, आप इन सभी अधिकारियों से मिलिए, बात कीजिए और मिल करके रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। उनको भी थोड़ा हौसला दीजिए, क्योंकि उनकी भी मनस्थिति सोचिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसको हर व्यक्ति हर तरफ से अपशब्द बोले, उसके बारे में बुरा कहे, मैं नहीं समझता हूं कि किसी का कॉन्सेंस इसके लिए तैयार होगा। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए देश नहीं आ रहा, आप सोचिए ये कितनी बड़ी मनस्थिति होगी कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई है और वो नहीं आ पा रहे हैं। तो जाहिर है उनके मन में कोई ऐसी बात जरूर होगी जो इसके लिए उन्हें मजबूर कर रहा है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, उनको जरूर आना चाहिए, उनको हौसला दिखाना चाहिए। वो एक बिजनेसमैन के पुत्र थे, अच्छे थे, खराब थे, ये अलग विषय है, लेकिन उनको अपने पिता का जो कर्तव्य है उसको जरूर पूरा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। खैर, वो अलग विषय है। लेकिन गांधी के रास्ते पर चलिए। मेरा यह अनुरोध है आप सबसे कि गांधी के रास्ते पर चल करके, गांधी के साथ चल करके, उन्हीं के उसूलों पर चल करके उन सबको हौसला देने की जरा कोशिश कीजिए। लेकिन उनसे मिलिए जरूर, घेराव कीजिए, लेकिन अपशब्द कहने के लिए नहीं, गाली गलौज करने के लिए नहीं, मिलने के लिए मिलिए। सीधा संवाद सहारा प्रबंधन अपने निवेशकों के साथ प्रारंभ करे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रारंभ करे। और मैं आज भी आप में होप देखता हूं,
मैं ये नहीं मान सकता कि आदरणीय स्वप्ना राय या आदरणीय जेबी रॉय या सुशांतो राय या सीमांतो राय या ओपी श्रीवास्तव जी या डीके श्रीवास्तव जी आज सभी लाइन ऑफ फायर में खड़े हैं, लेकिन वो लाइन ऑफ फायर में खड़े हैं, उनको खड़ा रहना पड़ेगा, उनको गाली सुननी पड़ेगी, उनको अपशब्द भी सुनने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि ये अपशब्द, ये गाली को आप उस रूप में मत लीजिए। उनकी तरफ से आप जरा सोचिए कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो सिर्फ आपको गाली ही दे सकते हैं, वो आपको अपशब्द ही दे सकते हैं, वो उनकी पीड़ा है, वो आपको निकालेंगे। तो बगैर इसमें गए हुए कि जो हमारे साथ खड़े थे वो हमको गाली दे रहा है, मैं उसको दिखा दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, पैसा लेना है तो लो, सुप्रीम कोर्ट से लो, हाई कोर्ट से लो, देखेंगे क्या होगा। मैं समझता हूं कि ये मनस्थिति जो है, इससे कोई समाधान नहीं होगा। और आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, हो गया हो गया, तो प्रारब्ध कई बार पीछा करती है। इसलिए मैं आपको आज थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज में बताना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जो अगले जन्म तक आपका पीछा करते रहे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे संस्थान में ऐसे लोग हैं जिनका इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है, उनका तो बहुत सारी चीजों पर भरोसा नहीं है। तो उसके बाद जो है, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भरोसा कीजिए, अपने निवेशकों पर भरोसा कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा कीजिए। इसको आगे बढ़ा करके मैं समझता हूं कि तभी कोई रास्ता निकलेगा। साथ ही साथ अदालती कार्रवाई जो कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं कहूंगा कि आप वो काम ना करिए, आप जरूर कीजिए, तो उससे सहारा का भी लाभ होगा, कंपनी का भी लाभ होगा। एम्बार्गो है, ये है, अब उसके बहाने से काम नहीं चलेगा। अब मैं समझता हूं कि शायद आप कर भी रहे होंगे, आप हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या निवेशकों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप ये काम जरूर कर रहे होंगे, आपको करना चाहिए। आज धनतेरस है और करोड़ों आपके निवेशक, कार्यकर्ता, उनकी दिवाली काली है। और मैं आपसे ये बहुत ही इमोशनल अपील कर रहा हूं कि लाखों घरों में अगर आपको दिए जलाने हैं तो सबके साथ चलिए। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो देश का भला हो जाएगा। इतने वर्कफोर्स को एक साथ जोड़ करके अगर आपने कोई सही रास्ते से काम शुरू कर दिया तो कंपनी खड़ी हो जाएगी, और कंपनी खड़ी हो जाएगी तो लोगों को कुछ इनकम का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग अपने तय कोई इनकम खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। इनकी उम्र भी अब उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां से ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जो कुछ भी आपने सिखाया है उसी सिखाने पर ये चल सकते हैं। अगर आपने फ्रॉड सिखा दिया है तो हो सकता है फ्रॉड भी करने लगे। बहुत सारे एजेंट हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है, मैं इस बात को कबूल करता हूं कि बहुत सारे फील्ड वर्कर हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है, बहुत सारे मैनेजर हैं आपके जिन्होंने फ्रॉड किया है। जब संस्थान बड़ी हो जाती है तो गलतियां होती रहती हैं। व्यक्ति से कई बार कभी संस्थागत तरीके से किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में इस तरह की गलती होती रहती है। मैं इन गलतियों को हटा करके आगे बढ़ने के लिए आपसे अपील कर रहा हूं, और ये अपील मैं इसलिए कर रहा